जब फ्यूल मिलना बंद हो जाता है तब दोनों इंजन काम करना बंद हो जाते हैं और फिर ये जिस प्रकार की घटना हुई वो पॉसिबल। तो अगर मैं थ्रॉटल क्वाड्रेंट की बात करूं तो यहाँ पर फ्यूल कट ऑफ स्विच है। अब उसमें ऐसा है कि फ्यूल कट ऑफ स्विच लोअर पोजीशन में यानी कट ऑफ पोजीशन में, और उसके बाद अभी जो क्रैश में जो मिला है वो रन पोजीशन में, ये नहीं ऊपर की तरफ है। यानी उसके बाद पायलट ने फिर से जो है वो इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की, ऐसा लग रहा है। ये जो प्रणाली है वो इंजन को फ्यूल सप्लाई करना है कि नहीं करना है, ये मैन्युअली कॉकपिट से कंट्रोल होती है जी। तो सर ये जो रिपोर्ट सामने आई उसमें ये बताया जा रहा है कि फ्यूल सप्लाई बंद हो गई थी उस समय, उसी की वजह से ये जो दोनों इंजन थे वो फेल हो गए, जिसकी वजह से ये पूरा हादसा हुआ। तो इसमें बात भी दो पायलट के बीच हुई है कि आपने बंद किया कि आपने बंद किया, जी चीजें आ रही है। और आप जैसे अभी बात हुई कि ये जब लास्ट में उसका जो मलबा मिला उसमें ये जो स्विच है वो ऊपर की तरफ ही थी। जी ये पायलट के भी दो पायलटों के बीच में जो कम्युनिकेशन हुआ है, आई थिंक उसके ऊपर शायद और फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि देखिए टेक ऑफ के बाद जनरली ये फ्यूल जो कट ऑफ स्विच है वो कट ऑफ नहीं की जाती है। कट ऑफ स्विच का दो एक नॉर्मल प्रोसीजर में और एक इमरजेंसी प्रोसीजर में। नॉर्मल प्रोसीजर में जैसे कि आपका एयरक्राफ्ट लैंड कर गया है, आप अपने गंतव्य पर पहुंच गए हैं, आप टैक्सिंग कर रहे हैं, आप अपने एयरक्राफ्ट पार्क कर दिया, उसके बाद इंजन को बंद करने के लिए कट ऑफ स्विच का इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरा ये है कि फ्लाइंग करते हुए आपको कोई इमरजेंसी डेवलप हो जाती है, और जहां पर इंजन को चालू रखना, जैसे कि एक इंजन को चालू रखना अगर खतरनाक साबित हो सकता है, पायलट को ऐसा लगता है, तो फिर वो टेम्पररी जो है वो एक इंजन जो है वो शट डाउन कर लेते हैं। तो उस वक्त ये स्विचेस इमरजेंसी प्रोसीजर के तौर पर उसका इस्तेमाल किया जाता है जी। दोनों स्विचेस सेपरेट होती है अलग अलग? जी बिल्कुल। अच्छा, तो जिस तरीके से बताया कि ये पायलट्स के बीच तो ये बात हुआ कि कट ऑफ किया था, फ्यूल सप्लाई बंद हुआ, उसके बाद ऊपर भी तुरंत कर दिया, तो सर कैसे फिर बाद में जो आपको लगता है एज ए एक्सपर्ट कि वो टाइम पूरा मिला नहीं, या फिर एक इंजन बता रहे कि वो थोड़ा बहुत रिस्पॉन्ड भी करने लगा तो फिर से वो हाइट्स नहीं पकड़ पाया? जी बिल्कुल, ये ट्रेनिंग का हिस्सा होता है कि इंजन फेल होने के बाद सबसे पहला काम विमान को संभाल कर इंजन को फिर से पुनः एक्टिव करने की, पुनः स्टार्ट करने की जो है कोशिश की जाती है। और पायलट ने जो भी किया है वो बिल्कुल सही किया है। ये जो पोजीशन है जब क्रैश हुआ है और जो प्राथमिक रिपोर्ट में जो फोटो आई है उसमें ये दिख रहा है कि ये जो फ्यूल कट ऑफ स्विच जो है वो रन पोजीशन में ऊपर की तरफ है, कट ऑफ पोजीशन में नहीं है। तो इसका सीधा मतलब है कि पायलट ने फिर से इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की होगी। ये विमान में इंजन में फेडेक करके सिस्टम आती है। जब आप इंजन स्टार्ट करते हैं तो एक पूरी सीक्वेंस होती है, वो सीक्वेंस फॉलो करना जरूरी है, और ये फेडेक सिस्टम खुद ऑटोमेटिकली ये पूरी सीक्वेंस फॉलो करती है। जैसे कि इंजन को ड्राइव देकर शुरुआत में उसके शाफ्ट के कुछ आरपीएम जो है वो अचीव करना, उसके बाद उसमें इग्निशन देना, उसके बाद उसमें फ्यूल सप्लाई देना, तो एक पूरी सिस्टम होती है जो फेडेक सिस्टम जो होती है उसके आधार पर। तो उसने ये पोजीशन है, तो ये दिख रहा है कि पायलट ने जो है वो इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की होगी। सर ये जिस पोजीशन में मिला उससे क्लियर मतलब हो रहा है कि उन्होंने प्रयास किया था जी। तो मेरा सवाल सर यही आपसे कि ये क्या मैन्युअली ऑपरेट होता है या फिर किसी कोई टेक्निकल रीजन की वजह से भी स्विच जो है वो बंद हो जाती है, और यदि हुई तो किस वजह से उन्होंने शायद किया होगा, क्योंकि बातचीत में तो मना कर रहे कि उन्होंने ऑफ नहीं किया था। मैं इतना कह सकता हूं कि ये स्विच को ऑपरेट कैसे किया जाता है। ये जो स्विच होती है उसको, जैसे कि ये हम बोइंग 737-200 में बैठे हैं, इसको ऑपरेट करने के लिए सबसे पहले तो इसको बाहर की तरफ खींचा जाता है ताकि उसका जो लॉक होता है वो रिलीज हो जाता है। उसके बाद उसको नीचे की तरफ कट ऑफ करने के लिए नीचे की तरफ लगाया जाता है, और फिर यहाँ पे आके उसको रिलीज करने के लिए छोड़ दिया जाता है, तो फिर वो अंदर जाके वापस ये पोजिशन में फिक्स हो जाता है। ड्रीम लाइनर में ऐसा है कि ये स्विच के दोनों तरफ, बाहर की तरफ 2 मेटल गार्ड लगे हुए होते हैं जो उसको इसकी एब्रप्ट मूवमेंट और अनइंटेंडेड मूवमेंट को जो होता है वो रिस्ट्रिक्ट करते हैं जी। अच्छा, तो सर मतलब ये जो फ्यूल जो पावर स्विच ऑफ थी मतलब उसको कट ऑफ किया गया था जैसे जो रिपोर्ट में आ रहा, क्योंकि फ्यूल सप्लाई तो बंद हो गई थी इंजन के अंदर वो, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये एक प्राथमिक रिपोर्ट है, ये एक प्राइमरी रिपोर्ट है। अभी जो है वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन शायद हो सकता है, और उसकी जो फाइनल रिपोर्ट जो आएगी हो सकता है कि इसमें और ज्यादा जानकारी और ज्यादा डिटेल हमें देखने को मिले। जैसे आपने बताया कि इंजन दोबारा शुरू करने के लिए प्रयास किया था, वो जो ट्रेनिंग का भाग होता है जी तो शुरू किया, तो क्या उसके बाद रिस्पॉन्ड नहीं कर पाया कि हाइट पे नहीं ले जा सके उसको प्लेन को? हाँ,
जब दोनों इंजन कट ऑफ हो जाते हैं तो विमान फिर ऊंचाई प्राप्त नहीं कर सकता है, और जो ऊंचाई पे होता है उसके बाद भी वो नीचे आना शुरू हो जाता है। अब जैसे कि ये करीब 500 फीट के आसपास उसने जो नीचे आना शुरू किया, तो ये जो टाइम होता है जो इंजन स्टार्ट करके फिर उसको वापस फुल्ली ऑपरेशनल करना, क्योंकि दो इंजन है उसमें, तो पहले एक इंजन स्टार्ट करो उसको ऑपरेशनल करो, दूसरा इंजन स्टार्ट करो उसको, तो इट टेक सम टाइम। उसके पहले ही ये पूरा इंजन स्टार्ट हो जाए, विमान को हवा में बनाए रखने के लिए जो सफिशिएंट थ्रस्ट मिलना चाहिए वो सफिशिएंट थ्रस्ट मिलना शुरू हो, उसके पहले ही जो है जहाज जमीन पे टकरा गया, ऐसा मुझे लग रहा है।